हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब पाकिस्तान के ISI चीफ को भाई साहब धर लिया गया है रंगे हाथों, और भाई साहब उसको सीधा सीधा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ये क्यों यार? ओ भाई साहब, ओ तेरी खैर, ये क्या बना हुआ है? ओ भाई, ओ यार क्या मजाक चल रहा है। मतलब कि यार हमारी एजेंसी के हेड को, हाँ ना, पकड़ वाली लिया। बात है। ये क्यों यार मतलब हाँ? एजेंसी के हेड को कैसे कर सकता है कोई यार हाँ ना, अरेस्ट। वॉच करते देखते ये क्या चल रहा है, हाँ तो ना। ऑन करते हैं स्टार्ट। चाय कैसी लगी दोस्तों, मजा आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पड़ोसियों से भी पूछ लेना ये कि ना चाय यार, ज्यादा गर्म तो नहीं ये थी। जिसने नहीं समझे चाय मैं पी किस ली। बारे में बात कर रहा हूँ? जनरल स्क्रीन पर आप अमीर फोटो नाम है देखिए। इसका। इस आदमी को तो आप जानते ही अफगानिस्तान में होंगे। चाय पी थी इसने। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले इसे अच्छा। गिरफ्तार करके सलाखों के अभी अभी पीछे हुआ है भेज वो। दिया गया है। और ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए कि कोई ये ऐरा गैरा आदमी नहीं था। दरअसल ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जी हाँ वही ये हमारी ISI एजेंसी जो का भारत हेड में है। आतंकवाद फैलाती है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, और जिसका ये नारा है कि इंडिया विल डाई फ्रॉम 1000 कट्स, यानी कि भारत को हम इतने जख्म देंगे कि उसका सारा खून निकल जाएगा और अच्छा, ये वो नारा है खत्म भाई, हो हमें तो जाएगा इस बारे में हमेशा नहीं हमेशा पता था के यार। लिए। उसी हाँ, ISI का ये चीफ था और अब से कुछ ही देर पहले इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ ये पाकिस्तान का पहला ISI वाकया चीफ यार बन है, चुका है देखा जो जाए तो कि पहला है। जेल भेजा गया हो। पहले इतना कभी ही नहीं, किसी को आपको नहीं बता दूं क्या चल कि रहा है? ISI के हमारे यहाँ चीफ क्या होने हो के रहा है साथ ही ये पाकिस्तानी सेना का टॉप कमांडर था। यहाँ तक कि इस समय जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है ना, आसिम मुनीर, एक तरीके से जो पाकिस्तान का मालिक है, उससे पहले इसे ही पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनना अच्छा। था। वरीयता में यही व्यक्ति नंबर 1 आता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं बन पाया, तो फिर आसिम मुनीर को बना यार दिया चलो, गया। ISI इससे का आप अंदाजा लगाइए कि ये हमारी पाकिस्तानी सेना का पकड़ा कितना क्यों बड़ा गया? जनरल बड़ी है, सोचो। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है। और पाकिस्तान की सेना और जो वहाँ की मीडिया है इस आदमी की इतनी दुर्गति कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जिस पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से सैनिक या सूबेदार पर वहां का प्रधानमंत्री ये तक बात हाथ तो नहीं है। डाल सकता, उस देश के लिटरली मालिक पर, जो कि पाकिस्तान की ISI का प्रमुख रहा है, उसे गिरफ्तार ये करने नहीं, की बिल्कुल हिम्मत हुई वाकई किसकी? हिम्मत नहीं। तो जवाब यहाँ है कौन हाथ खुद लगा सकता है? पाकिस्तान की एक सेना एजेंसी के की। दरअसल हेड को, ऐसा इसलिए किया गया उसके कोई क्योंकि मालिक ये को व्यक्ति हाथ लगा पाकिस्तान नहीं की आ सेना और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते हैं इमरान खान के साथ में। जी हाँ, और इमरान खान जब तक प्रधानमंत्री रहे, अंदर उनसे इस मिला व्यक्ति हुआ की था। पावर ओए होए, पाकिस्तान ये के है भी आर्मी भाई चीफ सीन। से भी ज्यादा थी। और कितनी ज्यादा, इसका अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं। ये फोटो 2021 की थी और उस समय ये सबसे ज्यादा चर्चित फोटो थी, जिसमें ये व्यक्ति, जिसका नाम है जनरल फैज अहमद, जो कि ISI का उस समय चीफ था, ये एक चाय का प्याला लिए हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में था। इसकी देख रेख में ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ और उसके बाद वहां पर सरकार का गठन भी इसने करवाया। जो तालिबान के अलग अलग फैक्शन थे, जैसे कि हक्कानी ग्रुप या फिर ओरिजिनल जो तालिबान था, इन सबको एक साथ बैठाकर सत्ता के अलग अलग जो ठिकाने थे इसी ने सौंपे थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा थी। और उस समय इसने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर ये फोटो खिंचवाया था और चाय का प्याला लेकर भारत को चिढ़ाते हुए कहा था कि चाय का स्वाद कैसा लगा। यानी कि एक तरीके से ये कह रहा था कि देखो, मैंने तुम्हारे गेम में तुम्हें हरा दिया, अफगानिस्तान से भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करके। लेकिन आज 3 सालों के बाद इस व्यक्ति की हालत देखिए, कैसे ये अर्श से फर्श पर गिरा है। अभी जिसे पाकिस्तान का मालिक कहा जाता था, आज वो पाकिस्तान की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इमरान खान तो अब से कुछ साल पहले ही जेल गए थे, तो अब इतने सालों के बाद इस पर कार्रवाई क्यों करी गई? तो इसका कारण ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे पाकिस्तान की सेना भी डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि इमरान खान अपने जो करीबी लोग थे उनके जरिए दोबारा फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सेना का तख्ता पलट कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान के जो करीबी हैं उनकी धरपकड़ ये की जा रही है। लेकिन मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि चाय कैसी लगी? इधर हुई वीडियो खत्म भाई। चाय तो हमें बड़ी बुरी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। सब तो मतलब यूं लग रहा है कि चीनी डाल के भी फीकी फीकी और कड़वी कड़वी लग रही है। अच्छा भाई साहब, खबरें आई थिंक चलना शुरू हो चुकी हैं अभी रिसेंटली। हमें भी
वो ऊपर आते रहते हैं नोटिफिकेशन न्यूज़ों वगैरह के। तो भाई हाँ ये सच है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर इसको क्यों अरेस्ट किया गया, इसके रिलेशंस थे इमरान खान के साथ अच्छे। यार देखो एक हेड है, उसको अरेस्ट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब हमारे टॉप की एजेंसी है, सही है, पाकिस्तान में जो वर्क कर रही है उसके एक हेड को अरेस्ट कर लेना ये बहुत बेइज्जती की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए और भाई उस एजेंसी के लिए। सही बात है। तो भाई मतलब कि ये वर्क आई थिंक इस वजह से हो रहा है कि बांग्लादेश को बंगालियों को देकर यहाँ का स्टूडेंट भी उठ रहा है, तो पीछे से सपोर्ट मिलती है तो वो आगे और जाते हैं। तो जो इमरान खान के हित में है ना लोग, तो वो तो सपोर्ट दिखाएंगे उनको। तो मेन बात इधर आ रही है शायद वो प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में शुरू हुआ ऐसे पाकिस्तान में न शुरू हुआ, वही ना। तो भाई साहब शायद ये सपोर्ट दे रहे हैं उनको। भाई साहब पकड़े गए हों रंगे हाथों, तो भाई साहब उनको धर लिया गया होगा, ये चीज हो सकती है बीच में, क्योंकि भाई इमरान खान के काफी करीबी आ रहे हैं। बिल्कुल। और इन दिनों पकड़े गए और भाई साहब ऊपर से हमारे यहाँ वाकया में बोल रहे हैं कि भाई साहब इस बार हमने किसी को छोड़ना नहीं है। और भाई स्टूडेंट्स का बड़े हेड को भी पकड़ा गया। ये बात भी है। स्टूडेंट का जो जिसने लीड करना था हमें, भाई साहब हमारे ये जो सारे बाहर निकलने थे पाकिस्तान का जो बड़ा गरक जिन्होंने करना था, वो लोग भी आते आगे जो हमारे और उनको भाई साहब गायब किया। भाई उसको सीधा अरेस्ट करके जो हमारे पास मई में प्रोटेस्ट हुए थे वही हाल है ना बांग्लादेश में, याद नहीं? आप भी बांग्लादेश में तो उससे बुरा हुआ है। और भाई इधर पाकिस्तानी सोचे हम बंगालियों से भी बुरा हम इधर करेंगे। तो भाई साहब इधर की आर्मी जाहिर बात है फिर एक्टिव हो गई, अब उसने कुछ ना कुछ तो करना है, रोकना है। मुल्क तो खराब तो नहीं होने देना ना। अब भाई साहब उन्होंने ना रोका ना, तो भाई साहब पूरा मुल्क बंगाली, बांग्लादेश तो कोई नहीं थे तो और पागल है। ये बंगाल से भी बुरा हाल इस देश का। बिल्कुल 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 सही बात। कुछ नजर नहीं आएगा इस देश में। भूखे क्या बड़े लाले बड़े में वो तो फिर उसके बाद पैसे क्या बांग्लादेश के पास फिर कुछ है ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तख्ता पलट तो हो गई होगा, लेकिन इधर आर्मी के साथ भी बुरा ये लोग कर जाएंगे, क्योंकि भाई साहब ये लोग सख्त खिलाफ है। बिल्कुल ये नफरत कर रहे हैं इस टाइम आर्मी से। तो भाई साहब मुझे लगता है कि भाई इसी वजह से भाई साहब उनको अरेस्ट किया गया कि वो सपोर्ट शायद दिखा रहे हो। ये चीज ना हो बांग्लादेश वाली, तब पकड़ा गया है। तभी भाई साहब रोक टोक तो उन्होंने अपनी तरह से करनी मुझे, लेकिन यार ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे लिए। देखो उन्होंने जिस तरह किया लेकिन बहुत बेइज्जती की बात। इंटरनेशनल लेवल पे जाती है खबर तो फिर बेइज्जती है, तो बहुत बड़ी बेइज्जती कि भाई पाकिस्तान की टॉप जो एजेंसी है जो वर्क कर रही है पाकिस्तान की, भाई साहब उसके एक फॉर्मर हेड को भाई अरेस्ट करके जेल में फेंक दिया। तो ये तो पहली दफा हुआ है पाकिस्तान हिस्ट्री में भाई साहब। ये मतलब कि भाई उस एजेंसी का भाई साहब एक माली भी कोई नहीं हाथ लगा सकता। पर वो है तो फिर जाहिर बात है कुछ हुआ है तो हुआ है ना यार। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई बंगाल जैसा हाल इधर ना हो, क्योंकि अगर बंगाल जैसा हाल इधर हुआ तो हमारे पास संभलने के कोई रास्ता नहीं रहेगा। यार क्या है यार, हमारे पास क्या है बजाज, कुछ भी नहीं। हमारा बनेगा क्या, पहले सोचिए। हालात खराब हो गए तो बनेगा क्या? यही तो बात सबसे बुरी। हम तो इसी टेंशन में इधर लग गए हैं कि भाई हम इधर अब डर कर बैठे हैं कि क्या होगा अगर वो लोग निकले। तो भाई उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है अपनी तरफ से। ये अभी तो गिरफ्तारी हो रही है इसी वजह से, क्योंकि कोई चीज ना हो जाए ना यार। वही ना नुकसानदेह चीजें है ना। बांग्लादेश का पिंजर हिला दिया है, तो बांग्लादेश में देखो ना क्या हुआ। और भाई अब इधर देखो क्या होने जा रहा है। अब ये लोग रुकते हैं नहीं रुकते, क्या होता है भाई साहब सब कुछ अब देखो दरम बरम। मतलब कि अब बेइज्जतियां तो होनी शुरू हो गई हैं। अब बेइज्जतियां तो होनी शुरू हो गई हैं, खबरें फैल रही हैं। देखो यार हमारे मतलब के इदारे का हेड पकड़ा गया फॉर्मर। तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रोकना है अब उन्होंने किसी तरह रोकना है कि भाई साहब अपने मुल्क को कोई बर्बाद होने तो नहीं देता ना। सही कहा भाई सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इस पर, जो यार इतनी बड़ी खबर निकल आई है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।